बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस व्लॉग में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान से जो मुसलसल 5वें रोज़ नैब की तहकीकाती टीम ने जो 190 मिलियन पाउंड मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से तफ्तीश की है, इस तफ्तीश की अंदरूनी कहानी आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि इसमें नैब की तफ्तीशी टीम में कौन से 2 नए अफसरान शामिल थे और 5वें रोज़ जो एक तवील सेशन हुआ इन्वेस्टिगेशन का नैब की तहकीकाती टीम का चेयरमैन तहरीक इंसाफ साबिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से, इसमें फ़ोकस कौन से सवालात थे और इमरान ख़ान दौरान तफ्तीश किस बात पे बरहम हो गए और क्यों बरहम हो गए, ये सारी तफसीलात अभी कुछ देर में आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले हमारे वीडियो लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं उनकी तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो सबसे पहले नाज़रीन, चंद रोज़ पहले सिविल सोसाइटी के नामवर अशख़ास की तरफ से पीपल्स पार्टी के रहनुमा फ़रूतुल्लाह बाबर और मोहसन दावड़ और उसमें और भी साबिक पार्लियामेंटेरियन शामिल थे, जिन्होंने अफ़गान जो गैर मुल्की अफ़गान पाकिस्तान में रह रहे हैं उनकी बेदखली के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट से रजू किया था। हुआ ये था कि उस एप्लीकेशन पे सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ात लगाए और एतराज़ात लगाने के बाद वो पटिशन वापस कर दी गई। उस पटिशन पे नाज़रीन चैम्बर अपील दायर हुई। अब वो जो चैम्बर अपील है उसे चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ साहब ने जस्टिस याह्या अफरीदी साहब के चैम्बर में फ़िक्स कर दिया है और अगले हफ्ते जस्टिस याह्या अफरीदी साहब पीर के रोज़ जो है फ़रूतुल्लाह बाबर साहब की इस चैम्बर अपील पर समाअत करने जा रहे हैं। एक डेवलपमेंट तो नाज़रीन ये हुई है। इसके अलावा नाज़रीन, एक इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के सामने एहतजाज हुआ है एक मारूफ यूट्यूबर आदिल राजा के ख़िलाफ़, और इस एहतजाज में नाज़रीन जो कि ये ऑर्गेनाइज़ किया गया था, ये भी सिविल सोसाइटी की जानिब से ऑर्गेनाइज़ किया गया था और इस एहतजाज में ये कहा गया, जो प्रोटेस्टर थे, कि ये जो आदिल राजा साहब हैं जो फ़ौज के साबिक मेजर हैं और बरतानिया में होते हैं, इनका पुतला जलाया गया आदिल राजा का इस प्रोटेस्ट में मुजाहिरीन की तरफ से, और कहा गया कि बाहर बैठ के जो झूठा, मनफी और जहरीला प्रोपोगंडा आदिल राजा की जानिब से किया जा रहा है, मुजाहिरीन का कहना था कि आदिल राजा को इंटरपोल के ज़रिए पाकिस्तान वापस लाया जाए और वापस लाने के बाद उनके ख़िलाफ़ मुकदमा चलाया जाए, कानून के मुताबिक उनको सज़ा दी जाए और फांसी पे लटकाया जाए। तो ये बड़ा सख्त मुतालबा कुछ ऐसे सिविल सोसाइटी के अरकान की जानिब से किया गया कि आदिल राजा जो हैं, जो बाहर बैठ के पाकिस्तान की अफवाज को बदनाम कर रहे हैं और किसी और के एजेंडे को उनकी बातों से, उनके प्रोपोगंडे से सपोर्ट मिलती है, तो ये मुल्क दुश्मनी है, गद्दारी है, तो लिहाजा इन्हें पाकिस्तान ला के इन्हें फांसी की सज़ा दिलवाई जाए। तो इसे कवरेज भी मिली मीडिया की तरफ से। इसके अलावा नाजरीन, जो चीखें निकलने वाली मैंने बात अपने थंबनेल पे लिखी कि चीखें निकल गईं। अब ये तफ्तीश में इमरान खान साहब की चीखों की बात नहीं हो रही, मैंने वहाँ पे इमरान खान साहब का नाम नहीं लिखा। ये चीखें नाज़रीन एक सर्कुलर पे निकली हैं और हैरानगी की बात यह है कि माजी में ये जो अब चीखें निकली हैं, माजी में चीखें नहीं निकली थी। माजी में सबको, जिस पे आज एतराज़ है, वो सबको काबिल कबूल था। हुआ नाज़रीन ये है कि पिछले हफ्ते एक फ़ैसला जारी हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब का वो फ़ैसला था, जिसमें कहा गया कि देखें कि जो चीफ जस्टिस है, जो बेंच तश्कील देता है, वो अगर दस्तयाब ना हो तो सीनियर जज केस को मार्क तो कर सकता है लेकिन उसका बेंच नहीं तश्कील दे सकता। उसको ये एंगल दिया गया कि जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अख्तियारात हैं उनको भी रेगुलेट करने की ज़रूरत है। मैंने उस पर डिटेल में अपने एक वीलॉग में बात की थी। अब आज एक सर्कुलर जारी किया चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने कि ये जो एक नुक्ता सामने आया है
इसको कैसे एड्रेस करना है, उसको एड्रेस कर दिया गया, एक मैकेनिज्म बना दिया गया। उस पर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई कि देखें ये तो सर्कुलर के बाद मामलात मज़ीद कंट्रोवर्शियल हो गए हैं, मामलात मज़ीद मुतनाज़ा हो गए हैं। अब ये जो लोग बात कर रहे हैं, माजी में जब आपको याद होगा, एक मैं आपको वाक़या सुना देता हूँ कि जब काजी फाइसा साहब ने अपनी कोर्ट में लाहौर में 2 सहाफ़ी बल्कि 3 सहाफ़ी, एक आमिर मीर साहब जो आजकल निगरान पंजाब काबीना में शामिल हैं, इमरान शफकत साहब और रिजवान रज़ी के ख़िलाफ़ भी कुछ उल्टा सीधा हुआ था, उस पर नोटिस लिया था अपनी अदालत में। और उस नोटिस के बाद काजी फाइसा साहब ने कहा था कि ये केस जो है फ़लाँ डेट को उनके बेंच के सामने लगाया जाए। तो उस पर यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया, काजी जो चीफ जस्टिस थे गुलजार साहब मुल्क से बाहर थे, तो कायम मकाम चीफ जस्टिस से उमरता बंदियाल साहब ने उस काजी फाइसा साहब के नोटिस पर अज खुद नोटिस लिया और 5 रुकनी बेंच बना। और 5 रुकनी बेंच ने कहा कि जो मास्टर ऑफ रोस्टर है, उससे पहले भी एक 7 जजेस का फैसला आया कि मास्टर ऑफ रोस्टर तो चीफ जस्टिस होता है। उस जो नोटिस लिया गया उसमें करार दिया गया कि मास्टर ऑफ रोस्टर चीफ जस्टिस होता है, वही बेंच बनाएगा, वही सब कुछ करेगा। उस पर किसी को एतराज़ नहीं था। आज जब ये सर्कुलर जारी हुआ तो कहा गया ये तो मामला मज़ीद कंट्रोवर्सी क्रिएट करेगा। अब सर्कुलर में क्या कहा गया है? सर्कुलर में कहा गया कि चीफ जस्टिस अगर दस्तयाब नहीं होंगे, पहले तो कहा गया कि बेंच बनाने का अख्तियार चीफ जस्टिस का है, चाहे जो भी होगा। आज आमिर फारूक हैं, कल को मोहसिन अख्तर कियानी साहब होंगे क्योंकि सीनियर प्यूनी जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। तो जो चीफ जस्टिस होगा, बेंच बनाने का अख्तियार उसका है। और साथ में कहा गया कि अगर चीफ जस्टिस दस्तयाब ना हो, सर्कुलर में कहा गया कि जो एडिशनल रजिस्ट्रार हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो चीफ जस्टिस के साथ राब्ता करके उनसे हदायत लेके जिस केस का जो कोई अर्जेंट नोयत का आया है, जिसे सीनियर प्यूनी जज ने मार्क किया है, उस पर जो भी बेंच बनना है वो चीफ जस्टिस से हदायत लेंगे और फिर बेंच जो है, जो चीफ जस्टिस इंस्ट्रक्शन देंगे उसके मुताबिक वो बेंच बन जाएगा और जो केस सीनियर प्यूनी जज ने मार्क किया है उस बेंच के सामने लगा दिया जाएगा। अब इसमें एक तरीकाकार दे दिया गया, एक मैकेनिज्म वाज़ेह कर दिया गया कि चले मैकेनिज्म नहीं है तो ये मैकेनिज्म है। और ये नाज़रीन जो आज सर्कुलर जारी हुआ है, माजी में भी यही चल रहा था। अगर चीफ जस्टिस नहीं बैठे सीट पे, वो रुखसत पे हैं, अदम उनकी दस्तयाबी नहीं है, किसी और जगह चले गए हैं, तो रजिस्ट्रार जो है उनसे रब्ता करके एक एक चीज़ उनको बताते हैं, इस पर क्या करना है, चीफ जस्टिस की हदायत लेके वो चीज़ें पीछे कर दी जाती हैं। तो ये आज उसका सर्कुलर जारी किया गया, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं। और फिर हम बार बार बात करते हैं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान के अख्तियारात रेगुलेट करना आर्टिकल 184(3) के हवाले से वो वक्त की ज़रूरत था। इसलिए वक्त की ज़रूरत था कि आर्टिकल 184(3) में राइट ऑफ अपील नहीं था। अगर हाई कोर्ट में कोई भी चीफ जस्टिस, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हो, लाहौर हाई कोर्ट का हो, सिंध का हो, बलोचिस्तान का हो, पेशावर हाई कोर्ट हो, तो कोई भी अगर चीफ जस्टिस अपने अख्तियारात का गलत इस्तेमाल करता है और बेंच तश्कील दे के कोई फैसला हो जाता है और सामने वाली पार्टीज में से अगर कोई समझता है कि उसका हक मुतासर हुआ है, वो इंट्रा कोर्ट अपील में उसी अदालत में उसी बेंच के खिलाफ, सिंगल बेंच के खिलाफ अपील कर सकते हैं। फिर उनके पास अगर इंट्रा कोर्ट अपील में भी वो कहता है कि मेरे खिलाफ फैसला आया है, मेरा केस बड़ा स्ट्रांग था, वो सुप्रीम कोर्ट में आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट में एक अपील के बाद फिर नजरसानी का अख्तियार भी है। तो ये इतने राइट ऑफ अपील मौजूद हैं। तो ये आर्टिकल 184(3) में एक भी राइट ऑफ अपील नहीं था, तो वो वक्त की ज़रूरत थी। तो इस पर जो सर्कुलर आमिर फारूक साहब ने जारी किया, ये खाम खा की चीखें निकाली जा रही हैं, शोर किया जा रहा है, शोर व शराबा जारी है, सोशल मीडिया पे बातें की जा रही हैं। मसला ये है कि वो कहते हैं ना, एक वो ऑडियो भी सामने आई थी कि कमबख्त जो है वो मार्शला भी नहीं लगाते। तो बात वही है कि वही चीज़ें चाहिए, माजी वाली चीज़ें चाहिए, माजी वाली चीज़ें नहीं हो सकती। अब आ जाते हैं जो इमरान खान साहब से तफ्तीश की गई है। नाज़रीन, मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया कि 5 दिन से मुसलसल चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की इन्वेस्टिगेशन 190 मिलियन पाउंड में हो रही है। तो इसमें आज नैब की टीम दोबारा पहुंची इमरान खान साहब से 5वें रोज़, मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया, और उस वक्त तफ्तीश ये जारी थी। और आज की तफ्तीश का फोकस कुछ और था, कुछ और सवाल थे जो इसी केस से जुड़े थे। लेकिन आज ये था कि कुछ 2 नए अफसरान नैब के जो कि तफ्तीशी हैं, जो ज़राए ने बताया है, उनको भी इस टीम में इंक्लूड किया गया। और इस टीम ने इमरान खान साहब से जो सवालात पूछे
वो ऐसे सवालात थे कि पसीने निकाल देने वाले, धुआं निकालना तो नहीं कहूँगा लेकिन पसीने निकाल देने वाले, कि खान साहब पसीना साफ करते रहे अपने माथे से। सबसे पहले तो मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स थे अल कादिर ट्रस्ट के हवाले से, तो इतने नहीं थे। जो एनसीए के डॉक्यूमेंट्स थे, आपको पता है कि एनसीए ने एक प्रेस रिलीज भी जारी किया था, इमरान खान साहब के पीएम ऑफिस ने भी एक प्रेस रिलीज जारी किया था, एसेट रिकवरी यूनिट ने भी एक प्रेस रिलीज जारी किया था, और काबीना के कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो खान साहब को दिखाए गए। खान साहब ने वो डॉक्यूमेंट्स देखे और फिर खान साहब से एक सवाल ये भी पूछा गया कि 190 मिलियन पाउंड की तो आपने मंजूरी दी काबीना के इजलास में, लेकिन वो 190 मिलियन पाउंड आए नहीं, उसमें 19 मिलियन पाउंड अभी तक पाकिस्तान में वापस नहीं आए, यानी 1 करोड़ और 90 लाख। पिछले व्लॉग में मैंने 19 लाख पाउंड बताए थे, वो 19 लाख नहीं बल्कि 1 करोड़ 90 लाख पाउंड, बहुत बड़ी अमाउंट बनती है, वो अभी तक बरतानिया से वापस नहीं आई, वो अमाउंट भी अभी पाकिस्तान वापस आनी है। तो इमरान खान साहब ने कहा कि बिल्कुल काबीना ने फैसला किया था, अब नहीं वापस आए तो मुझे क्या पता, ये तो आप उनसे जाके पूछे जहाँ से वापस आने थे, जहाँ से लेने थे, जिसने देने थे। यानी जिस तरीके से वो जिस्मानी रिमांड वाला मामला था, उस तरीके से खान साहब ने मलबा जो है वो मलिक रियाज पे डालने की कोशिश की, शहजाद अकबर पे डालने की कोशिश की। तो मतलब इनडायरेक्टली मलिक रियाज पे तो डायरेक्टली हो गया, इनडायरेक्टली शहजाद अकबर पे डालने की कोशिश की। तो नैब की तफ्तीशी टीम ने कहा कि देखें, आपने अप्रूवल दी और वो पैसे खजाने में भी जमा नहीं हुए और पैसे एडजस्ट हो गए मलिक रियाज साहब के अकाउंट में, ये सब कैसे हुआ? खान साहब कहते हैं कि नहीं, आप फिर वो सुप्रीम कोर्ट से वापस ले लें अगर आपको कोई एतराज़ है, पैसे तो पड़े हैं ना। तो फिर इस पर भी सवाल हुआ कि जब ये सब कुछ हुआ, आपकी काबीना ने किया, तो ये ज़मीन जो अल कादिर ट्रस्ट की मलिक रियाज ने दी, ये क्या मामला है? खान साहब, ज़ाहिर सी बात है कि सख्त सवालात तो खान साहब झेलने के, उनके जवाब देने के तो खान साहब को आदत नहीं है। खान साहब तो वैसे दूसरों को भी कहते हैं, चले छोड़ें इस बात को। तो खान साहब जी बरहम हो गए, लेकिन बहरहाल नैब की टीम ने अपनी तफ्तीश जारी रखी। खान साहब बरहम होते रहे, खान साहब पसीने पहुँचते रहे, खान साहब आएँ बाएँ शाएँ करते रहे, बात को दूसरी तरफ जाने की कोशिश करते रहे, लेकिन नैब की टीम ने आज डट के 7.25 घंटे खान साहब से तफ्तीश की है। तो देखते हैं इस सारी कार्रवाई से क्या निकलता है, लेकिन जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि इस केस से भी कोई अच्छी खबरें इमरान खान साहब के लिए नहीं आ रही। और आपको एक और चीज़ भी बता दें, हमारे एक भोले दोस्त हैं शाकिर महमूद अवान साहब, लाहौर में होते हैं। एक तो उन्होंने खबर दी कि जो 6 लोगों के ऊपर एक्सीडेंट में जो उनका जान ली गई, शादी पे आए थे DHA लाहौर में, और वो कमसन बच्चा जिसका दावा किया जा रहा है अफनान का, उसने टक्कर मार के उन 6 लोगों को उनकी जान ले ली, शहीद कर दिया उनको। क्योंकि उसके बाद ये हुआ कि आज अफनान को सख्त सिक्योरिटी में लाया गया ATC अदालत में, जज अभर गुल साहबा की अदालत में, और जज साहब ने उनका 5 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया। ये शाकिर महमूद साहब की खबर है। लेकिन साथ में इनका एक और भी ट्वीट है। मेरे भाई शाकिर बड़े मासूम हैं, बड़े भोले हैं। उन्हें ट्वीट किया कि जो अल कादिर ट्रस्ट है उसके कुल जो असासे हैं ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक 66 करोड़ के हैं। तो नैब जो इमरान खान पे 60 अरब की करप्शन का इल्ज़ाम लगा रहा है, वो 60 अरब किधर हैं? यानी अल कादिर ट्रस्ट के असासे 66 करोड़ के और इमरान खान पे इल्ज़ाम जो है वो 60 अरब का। सवाल तो बड़ा वैलिड है, लेकिन ये एक आम इंसान अगर बात करे तो अच्छी बात है, लेकिन एक सहाफ़ी अगर इस तरह की बात करे तो उस पर फिर चीज़ें रिस्पॉन्ड करना कि हक़ाइक़ क्या हैं वही बताना बनता है। अब इसमें ठीक है, मान लेते हैं कि अल कादिर के 66 करोड़ के असासे हैं। वो जो 190 मिलियन पाउंड की रकम है जो NCA से आई, क्योंकि ये दोनों चीज़ें कनेक्ट हैं, यही इल्ज़ाम लगता है कि 190 मिलियन पाउंड मलिक रियाज के खातों में एडजस्ट करा के उनसे अल कादिर ट्रस्ट के लिए ज़मीन ली गई। और वो खान साहब का अपना इंटरव्यू मौजूद है कि मैंने क्यों मलिक रियाज से अल कादिर ट्रस्ट का बिल्डिंग बनवाई। खान साहब ने कहा कि बड़ी अच्छी कंस्ट्रक्शन करता है और बड़ी जल्दी करके दे देता है। ये खान साहब का रिकॉर्ड मौजूद है। लेकिन असल सवाल यह है कि जो 190 मिलियन पाउंड है उसको अगर 350 जो कि 55-57 जो रेट पाउंड का पाकिस्तान में बनता है, तो मेरे ख्याल से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे
तो 60 अरब है या 50 अरब है, चीज़ें मेरे ख्याल में समझ आ जाती हैं। लेकिन अगर ना समझनी हो तो फिर समझ नहीं आती। तो ये नाज़रीन हमारा आज का व्लॉग है। इसके अलावा नाज़रीन एक और ख़बर भी आपके साथ शेयर कर लें। एफरीडीन केस में अली मूसा गिलानी, मखदूम शहाबुद्दीन, उनका जो केस है इस्लामाबाद की ATC अदालत में हतमी मरहले में दाखिल हो गया है। 29 नवंबर को तमाम गवाहान को तलब कर लिया गया है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन, क्योंकि आजकल इंतखाबात की बात भी हो रही है, इलेक्शन कमीशन का नादरा के साथ मायदा हो गया है और डाटा जो अपना डाटा जो इलेक्शन कमीशन का है उसको महफूज बनाने का अपना सर्वर इलेक्शन कमीशन का नहीं है, तो उन्होंने नादरा के साथ मायदा किया है। अब इलेक्शन कमीशन का जो डाटा होगा वो नादरा में महफूज होगा, नादरा के सर्वर में महफूज होगा और इलेक्शन कमीशन जो है नादरा को इसकी अदायगी करेगा। तो ये नाज़रीन हमारा व्लॉग, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह।